नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। बहुत ही कम समय में अशोका एकेडमी ने जो पहचान बनाई है काबिले तारीफ है। इस वक्त हमारे साथ अशोका एकेडमी के डायरेक्टर नितेश चौबे सर हैं हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका लखीसराय लाइव में। नमस्कार। नए शैक्षणिक सत्र की सर शुरुआत हो रही है। नए सत्र में हम ये शुरुआत के लिए ऐसा नहीं, जो हमारी चर्या थी, जो हम काम कर रहे थे उसको और फोकस्ड वे में काम करेंगे। एक थर्ड लैंग्वेज में हमने एक बार एक फॉरेन लैंग्वेज शामिल किया है इस बार, जो फ्रेंच होगा। तो ये एक नया है कि हम एक थर्ड लैंग्वेज जो हिंदी संस्कृत या हिंदी संस्कृत के अलावा जो हम और एक लैंग्वेज जोड़ना था हमें, वो हम फ्रेंच जोड़ रहे हैं इस बार फ्रॉम 5th ग्रेड और 4th ग्रेड ऑनवर्ड्स। उनकी वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होगा, करिकुलम में शामिल होगा। इसके अलावा जो हमारा एक सेक्टर छूटा था, जो हम थोड़ा कमज़ोर थे उसमें, जिसकी गणना हमने खुद अपने से कही थी कि हमारा स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे हमने बहुत वहाँ पे काम करेंगे। एकेडमिक्स हम और अच्छा करेंगे इस बार। अभी हम रिज़ल्ट हमने अभी पब्लिश किया है, तो आप जब उसको देखेंगे उसके साथ पेरेंट्स से बात करेंगे और बच्चों को देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। कल्चरली एंड एक्टिविटी वाइज हम अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों ने कवर किया है। और बाकी जगह जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनका जो रिस्पांस है सर, और जो स्कूल के अंदर जो देखिए क्या होता है ना कि क्यों सीबीएसई या जो गवर्निंग बॉडी है वो एक्टिविटीज़ को शामिल करती है अपने पाठ्यक्रम में। दैट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। आप जितना बढ़िया डिसिप्लिन होके अपनी पढ़ाई करते हैं, जितना बढ़िया डिसिप्लिन में आप योगा का अभ्यास करते हैं, चाहे वो डांस फ्यूज़न में आप योगा को शुरू करें या कोई और एक्टिविटी करें, हर जगह डिसिप्लिन इज़ वेरी मच नीडेड। और वो डिसिप्लिन हमें हर सेक्टर में दिखता है पढ़ाई के साथ साथ, कि आप अगर कोई एक्टिविटी भी कर रहे हो, हाउ मच योर बॉडी इज़ बैलेंस्ड। आपने अगर कल की एक्टिविटी को देखा होगा और उस पर आप अगर गौर करें तो आप देखिए कि चीज़ें कितनी बैलेंस आपको दिखें। योगा के क्षेत्र में हम आपको बताएं कि फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर योगा भी है। और स्वामी पद्म भूषण निरंजनानंद सरस्वती जी थे कल, और उन्होंने अपने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग कराई। जो योगा के आप उनको अथॉरिटी मान सकते हैं कि दुनिया में उनसे बड़ी अथॉरिटी नहीं है योगा के लिए, और उन्होंने इसको अपने कैमरे में क्लिप किया। हमारे लिए यही उनका, और इससे बड़ा क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप। बिल्कुल। सो वी डिड दिस, और दिस वी डिड इन आवर प्रेमाइसेस विद हमारे टीचर्स के साथ जो योगा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फिजिकल एजुकेशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, डांस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो एकेडमिक के साथ आप नॉन एकेडमिक का भी जो प्रोपोर्शन देखेंगे ना शिक्षकों का, वो हमारे पास बहुत शानदार है, जिसकी वजह से हम अच्छा रिजल्ट बच्चों में इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन दे पाते हैं जी। और वो रिफ्लेक्ट करता है उनके एकेडमिक्स में। बिल्कुल। तो इस बार जो क्लास है जो 1 से 6 तक था, तो उसको आपने बढ़ाया है, मतलब 7th जी, हम लोग 7 ऑनवर्ड्स ले रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी सवाल था कि कहाँ तक की पढ़ाई वहाँ पर अशोका एकेडमी में हो रही है। तो देखें क्या है कि ये भी एक डिसिप्लिन है। बिल्कुल। जब आप स्कूल शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही आप +2 और 9, 10 या ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको एफिलिएशन नहीं मिला होता है शुरुआत में, वक्त के साथ मिलता है वो, और उसका तय शेड्यूल है। 2025 में विल बी एफिलिएटेड, हमारे पास एफिलिएशन नंबर होगा और शायद हम 12वीं तक का फिर एडमिशन ले पाएँ, बट इन 2025 स्कूल इज़ गोइंग टू बी एफिलिएटेड। जी। तो अभी 1 से 7 तक का है। अभी 7th हम ले रहे हैं जी। हॉस्टल पर बात हुई थी पिछले इंटरव्यू में, तो इस बार क्या हॉस्टल का कुछ स्वामी निरंजनानंद के हाथ से हमने उसके आधारशिला के बाद हमने उसका उन्हीं के हाथों हमने ये कराया है। इसका अभी शिलान्यास के बाद जो उद्घाटन हुआ था उन्हीं के हाथों हुआ था, ये भी उन्हीं के हाथों हुआ। तो ऊपर वाले की कृपा से वो भी बहुत अच्छा हम देंगे यहाँ के बच्चों को। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जी, उनके भी कल आए थे। उन लोगों ने हमें एक रिकग्निशन दिया है कि उनके मैप पे, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताबें चलाना और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैप पे अपने स्कूल को शामिल करना दो अलग अलग बात है। बिल्कुल। तो जो प्लेज उन्होंने हमें दिया है और जिस तरह से रिकग्निशन उन्होंने हमें दिया है, ये बिहार में पहला है। हाँ, हम सुन रहे थे वहाँ पर ना, उन्होंने बताया कि जो ऑक्सफोर्ड का जो मैप है ना, उस पर अशोका एकेडमी मतलब वो हम उनके मैप पे, और जो हमारे करिकुलम हमारे प्रोग्राम होंगे वो उनके
प्रोग्राम से हम अलाइन करके हम काम कर पाएंगे और हमारे बच्चों के कुछ ऐसे कंपटीशन होंगे जिसमें हमारे बच्चे उनके बच्चे के साथ, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हों या उनके जो प्लेस के और भी भारत में इंस्टीट्यूशन हो, उनके साथ compete करके यहाँ से वहाँ बैठ के या वो यहाँ से आके ट्रांसफ़र करके हम लोग साथ काम कर पाएंगे। तो ये एक लखीसराय या इस स्कूल के लिए या आसपास के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होगा कि हम स्टूडेंट एक्सचेंज कर पाएंगे कि आप इसमें अच्छा कर रहे हो और हम उसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, तो हम साथ मिल के कम्पीट करते हैं, हम साथ मिल के बात करते हैं। अब ये चीज़ पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड, इसको पूरा उस पूरे मानचित्र में आप देखेंगे तो हमारे बच्चे बात कर पाएंगे एक दूसरे से। ये तो बहुत ये अच्छी, देखो क्या बहुत ही है अच्छी ना, पहल। इन तमाम के बावजूद आप पूरे शहर में हम किसी भी दीवार पे एडमिशन ओपन भी हमने नहीं लिखा है। बिल्कुल। एक होर्डिंग, एक पोस्टर, एक कुछ भी हमारा पूरे शहर और पूरे पेरिफेरी में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अखबार में एक ऐड हमने नहीं दिया, अखबार में कभी हमने नहीं लिखा कि एडमिशन शुरू है और हम ये चीज़ करते हैं। किसी भी माध्यम से हम दावा करते हैं कि हमने अपने प्रचार को कभी अपने एडमिशन या अपने करिकुलम, अपने काम का आधार नहीं बनाया। बिल्कुल जी। फीस को लेकर पेरेंट्स में बार बार ये जहन में ये सवाल रहता है, तो आप ये कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि जो अशोका एकेडमी जो फीस चार्ज कर रहा है वो मतलब कैसे सस्ता है? ये वो तो सर 1-1.5 साल पहले की बात होती हाँ। थी। अब तो बहुत पेरेंट्स भी इसमें बहुत, अब वो तो कुछ बोलने की जगह ही नहीं रह जगह ही गई। नहीं है। इसलिए जगह नहीं रह गई बिल्कुल। कि आपने हमारे कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ के बच्चों ने और गार्जियन ने, चाहे वो ग्रेजुएशन डे हो, चाहे वो एनुअल डे हो, चाहे वो कल का प्रोग्राम हो या इसके पहले कभी का प्रोग्राम हो, आप हमारे प्रोग्राम का विश्लेषण खुद करें। और हमारे जो भी हमने काम किया पूरे साल, हमने फाइनल एग्ज़ाम के पहले असेसमेंट किया। वो असेसमेंट इसलिए किया कि ए और बी का कोई फ़र्क ना रह जाए। सीबीएसई कहती है कि आपको पार्ट बी से 80% क्वेश्चन लेना है फाइनल एग्ज़ाम में, टर्म ए जो है उससे 20% लेना है आपने, राइट। तो 80 और 20 का भेद खत्म करने के लिए हमने पूरे सिलेबस का, पूरे करिकुलम का हमने असेसमेंट लिया। कभी एक रुपये हमने किसी बच्चे से नहीं लिए। आप ये सोचें कि एक बार में क्वेश्चन बनाने में 2 सेट ऑफ क्वेश्चन बनना है, फिर से 2 सेट ऑफ क्वेश्चन बनना है, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए भी 2 सेट क्वेश्चन बनना है, राइट। तो इतनी तैयारी, इतने टीचर्स को लगाना, और 28 मार्च तक हमने सिलेबस चलाया। 28 मार्च तक हमने स्कूल ओपन रखा साहब, आप बताएं। और हमने जो एक बार एडमिशन फ़ीस लिया और पूरे साल, ये बात मैं ऑनलाइन आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा गार्जियन मुझे बताएं आप, या मुझे तो नहीं मिले आज तक जिन्होंने मुझे कभी किसी तरह का शिकायत रहा कि हमने 1 रुपया भी, ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, मैंने चार्ज किया है थ्रू आउट द ईयर। मैं अगले साल जो अभी एडमिशन ले रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर भी इस पूरे अकादमिक सत्र में मैं 1 रुपया एडमिशन और ट्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ डिफरेंट पार्ट। एकेडमिक्स में एडमिशन और जो ट्यूशन फीस है, इसके अतिरिक्त हम 1 रुपये बच्चे से नहीं लेंगे, चाहे वो डायरी के लिए हों, आईडीज़ के लिए हों, एग्ज़ाम्स के लिए हों, एक्टिविटीज़ के लिए हों, रीडेवलपमेंट के लिए हों, रीएडमिशन के लिए हों, मिसलेनियस के लिए हों, किसी भी चीज़ के लिए हों, हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे सर पेरेंट्स? यही अपील है हमारा कि यू शुड ट्रस्ट अस, यू शुड कम एंड जस्ट बिलीव इन अस। आप हमारे पास आइए, आके बात करें हमसे और चीज़ों को समझिए। अब और हमें लगता है अभी कन्फ्यूज़न है नहीं, अब कन्फ्यूजन ये नहीं ये है। कन्फ्यूज़न नहीं है। और हमारे पास, हम कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं साहब कि हम ऐसा करके स्कॉलरशिप दे के आपसे पैसा ले रहे हैं। हम किसी भी चीज़ में, हम किसी तरह का कोई झालमेल नहीं है। प्रचार प्रसार से दूर, कुछ पढ़ाई नहीं। पर सिर्फ हमने सिर्फ काम किया है सर, और हमारा काम ही हमारा सब कुछ है। वही उसी को जीते हैं हम अपने काम को ही जीते हैं। यहाँ आप जब इस केबिन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, इट्स आवर होम, इट्स आवर फैमिली, वी लिव इट, राइट। तो हम इसके अतिरिक्त हम सिर्फ काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको दावे से कहा कि एक कहीं पर भी हमने एडमिशन ओपन नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम एडमिशन के लिए एक क्राइटेरिया है कि हम विदाउट टेस्ट एडमिशन नहीं ग्रांट करते हैं। हम टेस्ट के साथ प्री प्राइमरी क्या क्वालिटी है उसी के आधार पर एडमिशन होता है। सही चुनाव बहुत ज़रूरी है बच्चों का। अगर आप सही चुनाव एक बार कर लेते हैं ना, तो वो मेरा ये कहना है साहब कि उनको उस क्लास में हमने रखना है जहाँ पे वो बाउंस करें, जिनके साथ हम काम करें तो वो असर दिखाए, वो रेसिप्रोकेट करे हमें, राइट।
हमें काम करने में एक्स्ट्रा क्लास हम काम करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हम देते हैं, 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस हम देते हैं, बस उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास ख़त्म अगर 2:40 में हुई तो हम बच्चे को 2 घंटा रख के उन पे काम करते हैं। जिन बच्चों के कम्युनिकेशन में कोई कमी है या वो मिस कर गए हैं क्लासेस या उनको डाउट्स है, तो टीचर विल रिज्यूम और उस पर काम करने के बाद हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी चार्जेबल नहीं है। आप बताएं कि हमने कहाँ उनसे ज़्यादा पैसा लिया और कहाँ लिया। तो कोई कॉलम नहीं है हमारे पूरे फीस के स्ट्रक्चर में। जब आप फीस के स्ट्रक्चर को उस स्लिप को देखेंगे ना, तो एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस के अलावा कोई कॉलम नहीं है। जब कोई कॉलम नहीं है तो पैसे का सवाल ही नहीं उठता। स्कूल का जब उद्घाटन हुआ था तो स्वामी पद्मभूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी आए थे और कल फिर कार्यक्रम में आए, बातचीत हुई होगी आपसे? स्वामी जी हमारे स्कूल के काम को देखते हैं, वो समझते हैं और अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। वो कभी हमसे पोर्टफोलियोज़ भी हम लोग उनको कभी देते हैं। कल भी आए तो वो तमाम पोर्टफोलियोज चेक कर रहे थे। एक जो हमारे आप देखेंगे नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे बच्चों ने काम क्या किया, वो उसको कहीं टेढ़ा है तो उसको सीधा भी कर रहे थे। तो ही बिकेम चाइल्ड ओवर हियर। नहीं, लोगों में ये पेरेंट्स को ये जानना जरूरी है ना, क्योंकि कल हम सुन रहे थे तो लड़के बोले थे बच्चे की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड दोनों ने आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पर पढ़ाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाए नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ रहिए और आपको तमाम चीज़ें हम देते हैं। अगर वो शख्स अगर अशोका एकेडमी के बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये पेरेंट्स को जानना बहुत ही जरूरी है। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। चूंकि उसकी वो ताकीद करते हैं, वो हर समय पे उनके लोग आते हैं हमारे यहाँ। जैसे एनुअल डे में भी उनके लोग आए थे, उनके कम्यून से हमारे पास आए थे स्वामी जी। दूसरे उनके सचिव आए थे, स्वामी कवल्यानंद आए थे और उन्होंने उन तमाम चीज़ों को देखा, हमारी पढ़ाई को देखा। कल हम जो अभी तक हमने रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश किया, क्योंकि हमको सबसे पहले उनको देखना था उस रिजल्ट को कि हमने कैसे काम किया और किस आधार पे हम उनको प्राप्तांक दे रहे हैं। हमने जो ग्रेडिंग तय करी वो किस आधार पे करी और कैसा किया। रैंडम हमने नहीं कर लिया कि हमने ये भर देना है। उन्होंने एक एक चीज़ देखा, पोर्टफोलियो चेक किए, जो नॉन एकेडमिकल है उसको भी उन्होंने देखा और ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होके गए। अभी इसके पहले आपने जब देखा होगा ग्रेजुएशन डे में, मुझे डीएम साहब ने उस समय भी एक बात कही कि स्कूल चलाना एक बात है और स्कूल को सही मायने में चलाना दूसरी बात है। आप लोग भी थे वहाँ, वो सबके सामने उन्होंने इस बात को कहा था। जी, तो हर पैरामीटर्स पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि हम बहुत काम करें। आने वाले ये जो वर्ष होगा वो पहला वर्ष है, ये हमारा दूसरा शैक्षणिक वर्ष होगा। हम ये वायदा कर सकते हैं कि हम और बेहतर करेंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो अशोका एकेडमी यहाँ पर पिछड़ रही थी, शैक्षणिक स्पोर्ट्स हम इसलिए क्या हुआ ना कि हमारे साथ वो पिछड़ नहीं रहे थे हम। हमारे पास स्पोर्ट्स के 2 नहीं 3 टीचर्स हैं। चूँकि एक फीमेल टीचर भी रखना है स्पोर्ट्स में और एक योगा के लिए भी अलग से एक रखना है, तो हमारे पास स्पोर्ट्स टीचर हैं। चक्कर यह हुआ साहब कि जो हमारे एरियाज, हमारी बेल्ट के जो बच्चे हैं, उनके कम्युनिकेशन को लेके थोड़ा हमें ज़्यादा सचेत होना पड़ता है, क्योंकि उनकी अंग्रेजी थोड़ी नॉर्मली, हम बिहारी बच्चों की थोड़ी सी पता नहीं क्यों हम वहाँ पे थोड़े मार खाते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा एक्सप्रेशन वहाँ पे, चाहे उसको आप तलफ़ुज़ कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन कह लीजिए, फोनेटिक्स कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए, वहाँ पे हम थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं। और जो ये हमारा बेल्ट है, ये अर्बन बेल्ट नहीं है, हम टायर 3 सिटी को बिलोंग करते हैं। तो हमें उस बेड़ियों से हमें बाहर निकलना है और हमें टायर 1 सिटी के बच्चों के साथ और बड़े शहर के जो स्कूल्स, जो इंटरनेशनल बोर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ हम अपने बच्चे को खड़ा करेंगे और वहाँ हमारे